मेरे से भी किसी को लड़ाई नहीं है। मैं अभी सड़क पे रहूं और चुपचाप अपना सिविल इंजीनियरिंग करूं, मेरे से किसी को कोई मतलब नहीं रहे। किसी अधिकारी को हड़काया हूं तो वो अधिकारी का लड़का, अधिकारी का रिश्तेदार कोई हो हमारे पक्ष में लिखेगा, बोलेगा। तो अपना काम कर रहे हैं, पत्रकारिता का काम कर रहे हैं, सिस्टम में घुस के उसको सुधारने का काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत क्या हो गया आपसे? बहुत अफवाहें आजकल देखिए, सरकार से लेके वहाँ के समाज के लोग, सिस्टम से लेके नेता तक सब पागल कहता था उनको, दशरथ मांझी को। लेकिन उनको अपने जोरू से प्यार था, प्रेम था। हमको अयांश से प्रेम है। उस जोरू के प्रेम में इतना पागल हो गए कि पहाड़ तोड़ के रास्ता बना दिए और आज उस रास्ते का नाम दशरथ मांझी पथ हो गया। हमको अयांश से प्यार है और हम वादा करते हैं, आप हमसे जलो, नफरत करो, विरोध करो, टांग पकड़ के खींचो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ई अयांश बाबू को इंजेक्शन किसी भी हाल में दिलवाएंगे, चाहे उसके लिए जितना संघर्ष करना पड़े करेंगे। और ओवर इंडिया में बड़े बड़े मठाली, आज तक किसी पत्रकार के कहने पे 7 करोड़ तो क्या 1 करोड़ रुपया भी इकट्ठा नहीं हुआ। पहली बार किसी एक टुटपुजिए पत्रकार मुझे। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेगा। आज के खास मुलाकात में एक मुलाकात है सोशल मीडिया सेंसेशन से। आप लोग भली भांति वाकिफ भी होंगे। वो एक इंटरव्यू में बोलते हैं कि आप हमसे नफरत कर सकते हैं, आप हमसे प्यार कर सकते हैं, लेकिन हमें इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और सच में आज के डेट में बिहार में मनीष कश्यप को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले तो स्वागत है आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल होगा, उस सवाल से आप शायद उब भी गए होंगे क्योंकि लगातार आपसे पूछा जा रहा है। थोड़ा सा आपका जो बैकग्राउंड है उसका जिक्र करें कि मनीष कश्यप आखिर कौन है, मनीष कश्यप का पत्रकारिता में कैसे आना? मेरे बाबूजी के नाम पे 2 बीघा जमीन है, मैं 2 भाई हैं। 1-1 बीघा जमीन हम लोगों के ऊपर आएगा। मेरा छोटा भाई का शादी हो गया, मेरी शादी नहीं हुई है। मेरे ऊपर अनेकों केस है आंदोलन का, कभी किसी बच्चों के लिए, कभी किसी के लिए, कभी लाल चौक पे तिरंगा फहराने का, तो कभी पटना में पाकिस्तान का झंडा फहराने वाले को सबक सिखाने का, अंग्रेज का मूर्ति तोड़ने का, ऐसे अनेकों केस हैं। और मैं पेशे से सिविल इंजीनियर हूँ और अभी मैं पत्रकारिता से जुड़ा हूँ और सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ। मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं हूँ, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम में जो लापरवाही है उसके खिलाफ मैं आवाज़ अक्सर उठाते रहता हूँ। यही मेरा छोटा सा परिचय है। तो मनीष कश्यप तो अपना काम कर रहे हैं, पत्रकारिता का काम कर रहे हैं, सिस्टम में घुस के उसको सुधारने का काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत क्या हो गया आपसे? बहुत अफवाहें आजकल। देखिए, मैं जिस ठेकेदार के खिलाफ आवाज उठाया हूँ, या जिस अधिकारी के खिलाफ आवाज उठाया हूँ, या जिस नेता के खिलाफ आवाज उठाया हूँ, या जिस ऑफिस के खिलाफ आवाज उठाया हूँ, वो लोग तो एकजुट हो जाते हैं। तो ये चीज़ है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि मैं बार बार कम से कम 200 वीडियो में बोल चुका हूँ और 1000 बार बोल चुका हूँ कि टांग के जगह पर हाथ खींचना शुरू कर देंगे तब हमारा बिहार जो है ना, वो भारत में नहीं पूरी दुनिया में सबसे महान राज्यों में से एक हो जाएगा। हम लोग अगर पड़ोसी के घर पे एक ट्रैक्टर आ जाता है ना, तो सोचते हैं कि सारा बड़ी गड़बड़ करके खरीद लो, ये टायर में पंचर कर दें। ये नहीं सोचते हैं कि उसके दरवाजे पे अगर 49 bhp का ट्रैक्टर है तो हम 55 bhp का ट्रैक्टर खरीद के लाएंगे। कंस्ट्रक्टिव आइडिया नहीं सोचते हैं, डिस्ट्रक्टिव सोचते हैं। तो कुछ लोग सोचते हैं कि यार मनीष कश्यप एक साधारण परिवार का लड़का जो है, पिताजी सिर्फ फौज में, संपत्ति के नाम पे कुछ नहीं है, बाढ़ गांव में आता है और उस गांव से बिलोंग करने वाला, जिसके खेत में एक फसल ही होता है, बहुत सारी चीजें, वो इतना आगे कैसे बढ़ गया। तो हम आगे बढ़े ये लोग नहीं सोचते हैं, वो टांग खींचना शुरू कर देते हैं। तो मेरा 2000 से ऊपर वीडियो है फेसबुक पे, यूट्यूब पे और सोशल साइट्स पे। तो उसमें से कटिंग करते हैं छोटा छोटा, जैसे एक्साइड बैटरी का कटिंग किए हैं कि जिसमें मैं गाली दे रहा हूँ एजेंसी वाले को, तो कटिंग करके मेरे बारे में दिखाते हैं। तो वो ये नहीं समझते हैं कि जितना मुझे गिराने का प्रयास करेंगे उतना ही वो गिरेंगे और मैं ऊपर उठते चला जाऊंगा। और ये अक्सर सभी किसी के साथ होता है। बस बड़े बेबाकी से आप सवाल कर लेते हैं, कहीं भी रोड पे खड़ा होकर किसी को बोल देना, किसी ऑफिस में जाकर कुछ भी बोल देना। डर नहीं लगता है? डर किसको नहीं लगता है? डर तो श्री कृष्ण को और राम को भी लगता है, ऐसा नहीं है। डर सबको लगता है, लेकिन डर के आगे जीत है। ये माउंटेन ड्यू वाला प्रचार मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सच बात है कि डर से सीखिए और अच्छे ढंग से अपने कामों को कीजिए और डर के आगे 100% जीत है। मैं सड़कों पे घूमने वाला
एक व्यक्ति हूँ, मतलब अच्छा कंपनी में अच्छा पोस्ट पे था मैं, और आज के समय में मेरा कम से कम 1.5 लाख रुपए के आसपास सैलरी होता। फिर उसके बाद से सिविल इंजीनियर कहाँ कहाँ से कमाते हैं, बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के सभी लोग जानते हैं, ठीक है कि नहीं। तो मैंने उसे छोड़ के एक समाज में जो भी हो सके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं महात्मा गांधी हूँ या नेल्सन मंडेला हूँ, पूरे दुनिया को सुधार सकता हूँ, मेरे से जितना हो सके उतना सुधारने का प्रयास करता हूँ, अपने हिस्से का काम कर देना, अपने हिस्से का मैं पूरा काम ईमानदारी पूर्वक करता हूँ। बस उम्मीद करता हूँ कि जो लोग मेरा विरोध करते हैं वो भी अपने हिस्से का ईमानदारी पूर्वक काम करें। उसके बाद सवाल, आज के डेट में, आज के समय में अगर मनीष कश्यप का बात होगा तो आयांश जरूर उससे जुड़ेगा। लोग कह रहे हैं कि एक पत्रकार के तौर पर उस खबर को आप दिखा के भी छोड़ सकते थे। मनीष कश्यप इसको लगातार क्यों दिखा रहे हैं, क्यों बैठ रहे हैं? हालांकि मैं मानता हूं कि मनीष कश्यप, मैं कैमरा के सामने बोलता हूं कि मनीष कश्यप अगर इस अभियान में लगे नहीं होते तो ये अभियान इतना बड़ा ही नहीं होता, इतना फंड ही नहीं आता। लेकिन जब सवाल उठ रहा है तो जवाब दे ही देंगे। देखिए, बहुत बड़े बड़े मठाधीश हैं जो लगातार जो है ब्रेकिंग न्यूज क्रिएट करते हैं, दिखाते हैं सरकार के पक्ष में और सरकार के विपक्ष में, जो ऑल ओवर इंडिया में बड़े बड़े मठाधीश हैं। आज तक किसी पत्रकार के कहने पे 7 करोड़ तो क्या 1 करोड़ रुपया भी इकट्ठा नहीं हुआ। पहली बार किसी एक टुटपुजिया पत्रकार, मुझे बहुत बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं अरे वो टुटपुजिया है पत्रकार, मुझे कहते हैं। तो चलिए, उनके नजर में एक टुटपुजिया पत्रकार के कहने पे 7 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ है। डर इस बात का है कि पत्रकारिता के बड़े बड़े स्तंभ पे बैठे हुए लोग जो अपनी रोजी रोटी दलाली प्रथा से चलाते थे, उनकी रोजी रोटी बंद होने वाली है और एक नया जनरेशन आने वाला है पत्रकारिता में, खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में। ये हम लोग देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे पत्रकार हैं जो ईमानदारी से निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता करते हैं, और ये मठाधीश लोगों को यही बात हजम नहीं हो रहा है कि हम बड़े बड़े चैनलों में, हम बड़े बड़े लोग, तो ये समस्या हो जा रहा है। इसलिए वो लोग जो है ना मेरे खिलाफ बहुत सारी चीजें को बोल रहे हैं कि मेरा 25% कमीशन है। तो ये इलेक्शनवा में ये लोग जो कैंपेनिंग करते हैं कि हाई पार्टी जीतने वाला है, ब्रेकिंग न्यूज, इतना सैंपल हम उठाए हैं और इतना में से इतना लोग इस पार्टी को वोट दे रहे हैं, और ससुरा सबका एग्जिट पोल के बाद सारा बतवे झूठ हो जाता है। वही तो वो सब कितना % कमीशन लेता है, तो वो सब कमीशन पे कामे करता है, इसलिए लगता है कि पूरा दुनिया कमीशन पे चल रहा है। एक छोटा सा पत्रकार राम रहीम को जब तक जेल में नहीं भेजवाया तब तक शांत नहीं हुआ, हरियाणा का। उसके बाद से एक छोटा सा पत्रकार आसाराम बापू के पीछे लग गया तो लग गया। एक चींटी हाथी के सूंड में घुस जाती है तो बेचैन कर देती है। सिस्टम के पीछे मैं लग चुका हूँ और मेरे जैसे अनेकों लोग तैयार हो रहे हैं। आप मेरा इंटरव्यू पैसा लेके थोड़ी कर रहे हैं और एक पत्रकार का प्रमोशन एक पत्रकार कर रहा है। बिहार में ऐसा पहली बार हो रहा है और इसी बात से मठाधीश लोग जो है ना वो जल रहे हैं, और यह शुभ संकेत उन लोगों के लिए अशुभ है। हाँ, ये शुभ संकेत बिहार के लिए है, ये शुभ संकेत अपने देश के लिए, और शायद उन लोगों के लिए अशुभ हो रहा है। अरे, जो सिस्टम से आप चल रहे थे ना उसे थोड़ा बदलिए और हो सके तो बिहार निर्माण में योगदान दीजिए, क्योंकि पत्रकारिता लोकतंत्र का 4 स्तंभ में से सबसे मजबूत स्तंभ होता है, और जो भी स्तंभ जर्जर होता है उसे सुधारने का काम पत्रकारिता ही करता है। इतना बड़ा काम जो है और इतना बड़ा बोझ जो है हम पत्रकारों के कंधों पे है, तो उस बोझ को या तो सही ढंग से उस दायित्व का निर्वाह करे या तो पत्रकारिता छोड़ के कोई दूसरा धंधा करे। और मुझे नहीं लगता कि मनीष कश्यप गलत भी कर रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें बताया जाता है कि पत्रकारिता पहले मिशन हुआ करता था, अब प्रोफेशन हो चुका है। तो अगर एक मनीष कश्यप फिर से इस पत्रकारिता को मिशन बनाकर काम कर रहे हैं तो गलत क्या है? आयांश के पिताजी की गलती और लोग सजा देने को तैयार है आयांश को, इस पे क्या? देखिए, यही चीजें है। आईपीसी की धारा कोई पढ़ता नहीं, पढ़े, संविधान पढ़े, थोड़ा बहुत पढ़े। देखिए, आप स्टडी कीजिएगा, हम लोग जो है ना 4-4 घंटा 5-5 घंटा रात में पढ़ते हैं, देखते हैं, नेट पे सर्च मारते हैं, किताबें हैं हमारे पास आईपीसी की और संविधान की। आप पढ़िए, उनके ऊपर ऐसा केस है कि वो जिस दिन बेल फाइल करेंगे रांची हाईकोर्ट में उस दिन बेल हो जाएगा। आप जाके पता कीजिए, किसी बड़े वकील से पता कीजिए।
यहाँ से तो मर्डर केस में जो है ना संलिप्त लोग जो है ना वो विधानसभा में बैठे और उनके खिलाफ आप आवाज नहीं उठा सकते हैं, काहे कि वो मर्डर कर देंगे। सही है कि नहीं है? रेप केस में फंसे हुए लोग जो है ना विधानसभा में बैठे उनके खिलाफ आवाज उठाएगा तो घर का किसी को उठा के उन्हें कम हुआ कर देंगे जिसके स्वाम में फंसे। ये चीज है। यहाँ पे बड़े बड़े ठेकेदार जो आपके दरवाजे के आगे जो है ना भ्रष्टाचार करके चले जाते हैं उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा। आलोक सिंह को हम कहीं डिफेंड नहीं कर रहे हैं, कहीं डिफेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन आलोक सिंह को जेल जाना चाहिए था। 11 साल पहले उस पे केस हुआ है, 11 साल पहले चला जाना चाहिए था, 10 साल पहले चला जाना चाहिए था, या तो यहाँ से बच जाता उसके बाद जेल जाना चाहिए था। ये हुआ कंस्ट्रक्टिव पत्रकारिता। डिस्ट्रक्टिव पत्रकारिता ये हुआ कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप अच्छी चीजों को दिखा रहे हैं, हम उसमें से निगेटिव चीजों को दिखाना शुरू कर देंगे। तो हम भगवान थोड़ी हैं कि 100% सही होंगे। कहीं कहीं हमसे भी गलती हो जाता है, कहीं कहीं आयांश के पिताजी से भी गलती हो गया है और कहीं कहीं आयांश के माँ से भी गलती हो जाता है और उसी गलती को हम दिखा रहे हैं, 1% गलत चीज को दिखा रहे हैं और 99% अच्छाई को नहीं दिखा रहे हैं। एक बच्चा मर रहा है उसके बारे में नहीं दिखा रहे हैं, पहले बोल रहे हैं कि बीमारी ही नहीं, बाद में बोलते हैं बीमारी है तो 40 बच्चा बीमार है, तो 40 बच्चा बीमार है तो उसके लिए मनीष कश्यप दोषी थोड़ी है, सिस्टम दोषी है ना। तो एक बच्चे का इलाज होगा तब ना हम हाई कोर्ट में जाके कहेंगे कि एक बच्चा का इलाज सरकार करा दिया, 39 बच्चे का उसी संविधान के हिसाब से सरकार करा है। लेकिन इस बात का स्टडी करने का फुर्सत किसको है? नहीं। अरे ये देखिए ब्रेकिंग न्यूज आयांश वाले मुद्दे में मनीष कश्यप का 25% कमीशन। बहुत सारे लोग चला रहे हैं, बहुत सारे लोग चला रहे हैं, यहाँ तक कि मेरे जाति से गाली दे रहे हैं। और आज तक मैंने मेरा सोशल मीडिया आपको उठा के देख लीजिए, 2010 से मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, आज तक मैं जाति का पोस्ट नहीं किया और मेरे जाति से लोग मुझे गाली दे रहे हैं। मैं खुद जातिवाद के खिलाफ। तो ये जातिवादी मठाधीश जो है ना उनमें भी हड़कंप मच गया। पहले वो सोचते थे कि आलोक सिंह जो है वो राजपूत है, कुछ लोग ऐसा नहीं है, अभी भी बहुत सारे राजपूत लोग साथ दे रहे हैं, बहुत सारे अलग जाति के लोग साथ दे रहे हैं, बहुत सारे यादव लोग उस समय भी साथ दे रहे थे, अभी भी साथ दे रहे हैं। पहले सोचते थे राजपूत है तो मनीष कश्यप मधुबनी कांड राजपूत के लिए आवाज उठाया, यहाँ पे राजपूत के लिए आवाज उठाया, क्या पता मनीष कश्यप राजपूत होगा। तो इस प्रकार से मैसेज आने लगा। उसके बाद आलोक सिंह यादव हो गए तो भी बहुत सारे लोगों को खलबली मच गई, वो लोग लगे गरियाने। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग मदद करने से पहले ये नहीं देखते हैं कि आपका कौन सा कास्ट है, हम लोग ये देखते हैं कि आप संकट में हैं और आपका मदद करेंगे। बहुत सारी चीजें आप क्या बोले। मनीष कश्यप से ईर्ष्या द्वेष जलन के चक्कर में कहीं इस बच्चे का जिंदगी न चला है, वैसे लोगों को क्या कहिएगा? एक कड़ा संदेश देना जरूरी है वैसे लोगों को जो किसी व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण, व्यक्तिगत लड़ाई के कारण एक बच्चे का, एक मासूम का जान लेने पर तुले। देखिए मेरे से भी किसी को लड़ाई नहीं है, मैं अभी सड़क पे रहूं और चुपचाप अपना सिविल इंजीनियरिंग करूं, मेरे से किसी को कोई मतलब नहीं रहेगा, किसी को कोई मतलब मेरे से नहीं है, मेरे काम से है। और मान लीजिए कि किसी अधिकारी को हड़काया हूं तो वो अधिकारी का लड़का, अधिकारी का रिश्तेदार कोई हमारे पक्ष में लिखेगा, बोलेगा। और मैंने ऐसे हजारों अधिकारियों को हड़काया है, सैकड़ों नेता को हड़काया है, सैकड़ों मुखिया वार्ड को हड़काया है, सैकड़ों ठेकेदार को हड़काया है, सैकड़ों दलाल को हड़काया है। तो उन लोगों का एक टीम हो जाता है कि चलो मनीष कश्यप को सर्च मारो, और उसके बाद से कुछ जलनखोर लोगों को भी हड़काया है। तो ये टीम बना के करते हैं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपना काम अपनी पूरी शिद्दत और ईमानदारी से करते रहूंगा। संस्थक पर भी एक सवाल उठ रहा है कि संस्थक न्यूज चैनल की समाज सेवी संस्था, जो समझना है समझ लीजिए। अरे महाराज ये तो बहुत अच्छा चीज सवाल उठा रहे हैं आप लोग। और समाज सेवी संस्था समझना है समझ जाइए, न्यूज चैनल समझना है समझ जाइए, लेकिन सही परिभाषा जिस चीज का समझना है समझ जाइए। सच तक वो है, वो माइक उठा के सिर्फ और सिर्फ ये नहीं पूछने वाला है कि रेप हो रहा है कैसा फील कर रही है, बल्कि ये माइकवा का डंडवा जो है ना वो गलत लोगों के सर पे जो है ना फोड़ देगा बस। तो जो समझना है समझिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने स्टाइल में अपना काम करते रहेंगे। एक आखिरी सवाल या कहें कि एक अपील आपके माध्यम से कि आयांश वाले पूरे मामले में क्या रखिएगा आखिरी बातचीत हमारे चैनल के माध्यम से। और हम लोगों के रोल मॉडल जो है ना ऋतिक रोशन नहीं है, अमिताभ बच्चन नहीं है, आमिर खान सलमान खान नहीं है, हम लोगों के रोल मॉडल दशरथ मांझी है। तो ये बिहार के थे, गया के थे, पहाड़ टूटते थे तो पत्रकार से लेके वहाँ के समाज के लोग, सिस्टम से लेके नेता तक सब पागल कहता था उनको, दशरथ मांझी को। लेकिन उनको अपने जोरू से प्यार था, प्रेम था। हमको आयांश से प्रेम है। वो जोरू के प्रेम में इतना पागल हो गए
कि पहाड़ तोड़ के रास्ता बना दिए और आज उस रास्ते का नाम दशरथ माझी पथ हो गया। हमको आयांश से प्यार है और हम वादा करते हैं, आप हमसे जलो, नफरत करो, विरोध करो, टांग पकड़ के खींचो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ई आयांश बाबू को इंजेक्शन किसी भी हाल में दिलवाएंगे, चाहे उसके लिए जितना संघर्ष करना पड़े करेंगे। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। एक विनती कर सकते हैं कि ऐसा ना हो, दुनिया में सबसे ताकतवर भगवान होते हैं और ऐसा कुछ बड़ा सा सजा आप लोगों को दे और आप लोगों के लिए लोग खड़ा ना हो, तो उस समय दुनिया बहुत खराब लगेगा आप लोगों के लिए। तो इसीलिए हो सके तो एक अच्छा काम करने का मौका मिला है, इंसान बनिए, हैवान नहीं, और आयांश को बचाने का प्रयास कीजिए। आयांश बच जाएगा तो अनेकों अस्पताल में चलेंगे और अस्पतालों में चल के जितने भी लोग बीमार हैं उनमें से जितना हो सके उतने लोगों को हम लोग बचाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो ये थे हमारे साथ मनीष कश्यप। आप लोग देखते ही होंगे कि सेम प्रोफेशन में लोग एक दूसरे का बड़ाई नहीं करते, उनका पक्ष नहीं लेते। यहाँ मैं मनीष कश्यप का पक्ष लेने नहीं बैठा था, बल्कि ये आपको दिखाने के लिए हम लोग इस वीडियो को बनाए हैं कि जो सवाल सोशल मीडिया पे उठ रहा है उसका माकूल जवाब आप लोगों को मिले। और एक बच्चा अगर किसी के कारण बच जाता है, एक बच्चे को बचा लेने का क्रेडिट अगर किसी को मिल जाता है, तो इसमें जलने वाली कौन सी बात है। एक आयांश को बचा लीजिए, फिर आगे भी और लोगों के लिए मुहिम जारी रहेगा। ये मनीष कश्यप भी कह रहे हैं और ये हम भी कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहारी कलेजा देख रहे थे आप लोग, हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं